शिक्षा का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है, किसी कोई भी मुद्दा नहीं है जी। सिर्फ यहाँ तो सिर्फ यही मुद्दा है बस। इसमें गलती किसकी है? जनता की गलती है कि नेता की गलती है जो मुद्दे हर मुद्दे से भटका कर हिंदू मुस्लिम पे छोड़ते हैं लाके? देखो जनता की भी गलती है जी इसमें, और ये सब तो बड़ी है साक्षरता ना होने की गलती है जी। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, यहाँ से मतलब शिक्षा का मतलब अभाव है, इसलिए यहाँ यही कारण है बस। मैं तो ये समझूंगा जी। भाई ईश्वर का नाम कितनी देर? 2 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट आरती होगी, 2 मिनट में अजान होगी, इतना ही तो हो रहा। और जब ये 5-5 घंटे 6-6 घंटे 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक बज रहा, उस पर कोई अंकुश नहीं है सरकार का। तो जो है इसके बजाय 2 मिनट 4 मिनट ये अजान होती है, जो है आरती हो रही है मंदिर में, जो भी कुछ हो रहा, उसकी बजाय इस पर भी तो अंकुश लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त सहारनपुर में है और सहारनपुर लोकसभा नंबर 1 है। प्रदेश में 80 लोकसभाओं में से नंबर 1 है। शुरुआत यहीं से होती है और पिछली बार जो गठबंधन सपा बसपा का हुआ था उसने यहाँ पे बीजेपी को कड़ी टक्कर ही नहीं दी बल्कि हराया भी था। लेकिन इस बार देखते हैं, क्योंकि गठबंधन इस बार बिखर चुका है। इस बार बसपा अलग है, सपा अलग है। 19 से समीकरण थोड़े अलग जरूर है, लेकिन गठबंधन जरूर बन रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन भी बना है। लेकिन सवाल ये है, इस बार गठबंधन की ओर से कहीं या बीजेपी को टक्कर देने वाला कौन सा ऐसा नेता होगा सहारनपुर में जो 19 का इतिहास दोहरा सके? 19 की तरह 24 में भी इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दे, ऐसा कौन नेता होगा? क्योंकि यहाँ पर जो सिटिंग लोकसभा सांसद है फजलुर रहमान जी, जो बसपा से हैं, और इमरान मसूद भी कांग्रेस से लड़े थे। इस बार वो भी कांग्रेस में, हालांकि बीच में भागदौड़ के बाद फिर से कांग्रेस में आ चुके हैं। लेकिन देखते हैं अब कि जनता का विश्वास फजलुर रहमान पे है या इमरान को मजबूत मानते हैं, किस नेता को ऐसा मानते हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सके। सर, क्या नाम आपका? मुक्तदिर हसन। सहारनपुर में पिछली बार तो गठबंधन ने टक्कर ही नहीं दी, हरा दिया था बीजेपी को। सपा बसपा एक साथ थे। इस बार थोड़े अलग है, बसपा अलग है, सपा हालांकि इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस भी उसमें है। तो कौन है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है? फजलुर रहमान लग रहे हैं इस बार भी, या इमरान? कौन है जो बीजेपी को टक्कर दे पाए? बीजेपी को टक्कर देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? उसका कारण ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है सीधा। अच्छा, तो बीजेपी की टक्कर कैसे हो जाएगी फिर? कौन टक्कर ले लगा इससे? जैसे 19 में हुआ। तो 19 में तो ये था कि गठबंधन था उसका, भाई कांग्रेस का और आपका जो है क्या नाम, सपा का, बहुजन का, सपा बसपा। हाँ बस, सपा बसपा का गठबंधन था। वो कारण था जिससे जो है ये विजय। इस बार सपा और कांग्रेस का और लोकदल इनका गठबंधन हो रहा है। तो हो तो रहा, लेकिन जो लोकदल का जितने भी है कैंडिडेट या उसके जो प्रत्याशी है या फिर जो उसके वोटिंग है, वोटर हैं, कोई सी भी उसके है, वो आम जब भी चुनाव होगा, मेन उस पर जब भी चुनाव होगा, तो वो कहीं ना तो लोकदल रहने की, ना कांग्रेस रहे, ना कांग्रेस रहने की, ना सपा रहने की। वही यहाँ 2 ही उस पर ही चुनाव होगा कि वो जो है हिंदू और मुस्लिम। इसके अलावा यहाँ चुनाव ही नहीं होता। कोई मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा, काम का मुद्दा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता यहाँ। विद्या विकास का मुद्दा तो आज तक भी नहीं हुआ सहारनपुर के अंदर। यहाँ तो जातिवाद वोट दें लोग, जातिवाद का वोट है यहाँ। तो वोट यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है वो इमरान के आने से हो रहा है कि इमरान ना भी आए तो भी हिंदू मुस्लिम ही होगा? नहीं, इमरान का कोई मैटर नहीं है जिसमें। इमरान तो कोई मतलब ही नहीं है जी। यहाँ से चुनाव आते हैं तो वही फिर पिछले वाले पुराने बयान उनके उठाए जाते हैं, वोटी वाले, ये वाले। हाँ जी, यही बात है ना जी। पिछले बयान उठाएंगे और उसी पर जातिवाद कर देंगे और उसी का वोटिंग हो जाएगी बस जी। यहाँ से कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है, किसी कोई भी मुद्दा नहीं है जी। सिर्फ यहाँ तो सिर्फ यही मुद्दा है बस। इसमें गलती किसकी है? जनता की गलती है कि नेता की गलती है जो मुद्दे हर मुद्दे से भटका कर हिंदू मुस्लिम पे छोड़ते हैं लाके? देखो जनता की भी गलती है जी इसमें, और ये सब तो बड़ी है साक्षरता ना होने की गलती है जी। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, यहाँ से मतलब शिक्षा का मतलब अभाव है, इसलिए यहाँ यही कारण है बस। मैं तो ये समझूंगा जी बस। लेकिन समाधान क्या होगा इसका? लोग तो कह रहे हैं, अभी इन्होंने बता दिया कि सारा मामला जब 5 साल चुनाव चलता है, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है 5वें साल, फिर आखिरी में सुई अटक जाती है हिंदू मुस्लिम पे कि चुनाव होगा तो हिंदू मुस्लिम पे होगा। बट गए दोनों तरफ, ना विकास की बात, ना सड़क की बात, ना शिक्षा की बात, ना अस्पताल की बात। देखो जी सर, मेरी सोच एक अलग है, मेरे भाइयों की इनकी सोच अलग है। ऐसा कुछ नहीं है जी। हिंदू मुस्लिम पर अगर चुनाव होता तो यहाँ से 5 बार काजी रशीद मसूद MP नहीं बनते।
अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होता तो अजीब फजलुर रहमान एमपी ना बनते। मेरी अपनी सोच है वो। यहाँ अगर हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होता ना अखिलेश जी एमपी ना बनते। यहाँ हिंदू मुस्लिम पर चुनाव तो देखो ये तो एक अलग चीज़ है, अब अपनी सोच है। लेकिन मेरी जो सोच है, यहाँ जो चुनाव होता है नेता को देख कर होता है ज़्यादातर, यहाँ पार्टी को देख कर चुनाव नहीं होता। यहाँ नेता को देख कर ज़्यादा चुनाव हो, जैसे कि काजी परिवार में से कोई नेता आ गया बढ़िया, चेहरे पर ज़्यादा चलते हैं यहाँ लोग। भाई गुज्जर समाज में से कोई चेहरा बढ़िया आ गया, उसमें मुसलमान भी भाग लेंगे एक तरफा उनके साथ, गुज्जर समाज के साथ। और काजी रशीद मसूद थे, देखो उनके साथ भी गुज्जर समाज भाग लेते। ऐसा नहीं है, मेरी सोच है जी वो। इनकी सोच इनके साथ है, मेरी सोच मेरे साथ सर। सवाल अगर यहाँ से मेरा मानना है कि एमपी का इलेक्शन प्रमुख मुकेश लड़े तो सभी बिहारी वोट देंगे उन्हें, मुकेश प्रमुख को। अच्छा जी, तो विधायक तो बन गए ना कुछ। अगर एमपी का इलेक्शन हो गया क्या दिक्कत है इसमें, बताओ आप ही। हमारे पड़ोस के, हमारे अपने, और आपसे सबसे जुड़े हुए हैं। अगर बीजेपी से टिकट हो जाए उन्हें, लेकिन वो बीजेपी से फिर नहीं आप सवाल करोगे मुस्लिम वोट कैसे बीजेपी को उसमें नहीं होने का ना भेदभाव, उसमें वो भेदभाव नहीं होने का। जो अगर चेहरा सामने मुकेश आएगा तो चेहरा हमारे अपने आदमी है, हमारे अपने आदमी है ना, हमारे क्षेत्र के आदमी है जी। तो एक वही है ना, चेहरा है जी उनका हमारे यहाँ। हो पाता मुस्लिम नहीं होने जो क्षेत्र का आदमी होगा और वो निष्पक्ष जो है लोगों की बात सुनता है तो फिर हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अच्छा जी, ये तो स्पष्ट है कि जो जैसे मान लें मुकेश जी को ही बताया, मुकेश जी कोई बहुत अच्छे वो है, सब जाते हैं, हम भी गए, मेरा अपना काम था, मैं लेकर गया वहाँ पर अपना काम को, और उन्हें ये भी नहीं पता करा कि भाई ये हिंदू है या मुस्लिम है। जबकि मेरा कैलाश सहपाठी है, दोनों साथ पढ़े हुए हैं इंटर क्लास तक, लेकिन जो है एक लेटर पे ही आगे मेरा जो काम था वो तुरंत हो गया। जबकि विधायक वो नकुड़ से हैं, आप देहात से हैं। मैं यहाँ से हूँ, लेकिन मेरा गांव जगाधरी जी पड़ता है, वो नकुड़ में ही है, ठीक है। लेकिन हाँ फिलहाल यहीं गए हैं, वोटिंग भी है, मेरा सब कुछ है। लेकिन जो है बीजेपी से पहले मुकेश जो थे सबसे जुड़े हुए थे, वो पूरे जिले से जुड़े हुए थे। अभी तो बीजेपी से जुड़े हैं वो, लेकिन बात तो वही है, आज भी उनके भेदभाव को नहीं उनके अंदर। मुकेश जी ने जो चेहरा बनाया, जो चेहरा उनका निकल कर सामने आया नकली जी के बाद, मैं तो मानता हूँ कि बढ़िया चेहरा है, मुकेश जी का बढ़िया चेहरा है। इमरान अगर कांग्रेस से इस बार आए तो लगता है क्या टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? ये नहीं कह सकते जी, हम एक वासोड़ा, हम तो चेहरा देखेंगे जब कौन आता है कौन नहीं आता जी। देखो जी, समझ गया। पहले क्यों कहते जी इमरान है, क्या पता इमरान का टिकट हो या ना हो जी, जरूरी थोड़ी है जी। कांग्रेस से आ जाए तो, मैं तो पूछ रहा हूँ, अगर आ जाए तो कैसे कैंडिडेट है? थोड़े कांग्रेस को वोट देंगे जी हम, कांग्रेस को क्यों वोट देंगे हम, समझ गया। जो हमें अच्छा लगेगा, जो यहाँ काम करता हो, शिक्षा के बारे में ध्यान देता हो, रोजगार के बारे में ध्यान देता हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो वोट उसी करेंगे जी। अभी पत्ते नहीं खोल रहे? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं खोलते जी। हम वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, सब भाई करेंगे। लेकिन हम अपने ऐसे नेता को, अपने ऐसे चेहरा को वोट करेंगे जो शुरू से हमारे बड़े करते आ रहे हैं। चेहरे पे वोट करेंगे हम, चेहरे पे वोट होगा, पार्टी पे वोट नहीं है। क्यों बड़े मियाँ, कहाँ पीछे छुपे बैठे हो? कौन नेता होगा जो सुनेगा जनता की बात? कौन सांसद चाहिए ऐसा? बजी हमारे लिए तो सब ये से हैं, सर ये से हम क्या कह सके हम। और जो ये बन रहे हैं फजलुर रहमान जी, ठीक रहे कि नहीं रहे, कैसा रहा? फजलुर रहमान तो क्या आता भी नहीं, देखता भी नहीं भाई, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं देखता फजलुर रहमान तो। आज तक ना तो हमने देखा अब भाई, अब भाई कोई सड़क बनवा रहा या कोई कुछ करवा रहा, आज तक कोई ऐसा हिसाब दे। साल में कुछ नहीं हुआ क्या? कुछ भी नहीं करा उन्होंने फजलुर रहमान ने, हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं है। और फजलुर रहमान ने तो कभी नहीं करा। और ये मस्जिदों के बस ये है, मस्जिदों के वहाँ महक भी ताड़ लिया हमारे यहाँ से। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा, ध्वनि प्रदूषण। नहीं सर जी, नहीं, रात को डीजे बजते हैं, उससे ध्वनि प्रदर्शन नहीं होता जी। आपको नू बताओ, रात की बता रहा हूं रात को आपको। डीजे बजते हैं, 12-1 बजे तक डीजे बज रहा है सर, तो उससे ध्वनि प्रदर्शन नहीं हो रहा। ये 5 मिनट मंदिर में या मस्जिद में थोड़ा आरती हो जाती है या मतलब अजान हो जाती है, इससे ध्वनि प्रदर्शन होगा सर। ये फैसला गलत है सरकार का। या तो आगे ना फैसला सरकार ही करेगी जी, गलत है या सही है, हम कौन है करने वाले। आपकी नज़र में आप कह रहे हैं कि और भी देखो साहब, लेकिन बात सुना, अगर 10 बजे से 9 बजे से डीजे बजता है 12 बजे तक, वो सही है। और ये 2-3 मिनट के लिए अजान हो रही है, आरती हो रही, ये सही है, मतलब ये गलत है। बताओ, आप ही सोचो, आप भी
हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो। 1 साल से चल रहा है, कल फिर ये कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में हुई, कई जिलों में हुई। अभी क्या नाम जो है, कल जो यहाँ पे आए थे तो उतरवा के मैग वगैरह के गाँव में भी आए। हमारे यहाँ आए थे तो उतरवा के, चलो भाई पहले था कि भाई कम आवाज़ करके वो एक, जैसे 4 थे 2 रख लिया या 1 करा लिया। अभी रात की बात देखो, यहाँ एक डेथ भी हुई थी डीजे बज रहा था साहब। और यहाँ जो है इतनी शोर था कि आने जाने वाले भी जितने भी थे सब गाड़ियाँ 2 घंटे 2.5 घंटे जाम था जबकि यहाँ से। और ये नहीं हुआ कम से कम जो है, चलो मान लिया भाई ईश्वर का नाम कितनी देर, 2 मिनट 10 मिनट 2 मिनट आरती होगी, 2 मिनट में जान होगी, इतना ही तो हो रहा। और जब ये 5-5 घंटे 6-6 घंटे 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक बज रहा, उस पर कोई अंकुश नहीं है सरकार का। तो जो है इसके बजाय 2 मिनट 4 मिनट ये अजान होती है, जो है आरती हो रही है मंदिर में, जो भी कुछ हो रहा, उसकी बजाय इस पर भी तो अंकुश लगाना चाहिए कि भाई आप जो है सादे स्वभाव में आओ, अपना माला डाल लो और भाई चले जाओ। ऐसा भी तो कर सके सरकार, तो इस पर भी अंकुश लगवाओ, ये मेरा आपसे अनुरोध है। यानी डीजे पे भी बड़ी शिकायत ये है कि जब कोई ध्वनि प्रदूषण है तो डीजे से ज़्यादा फिर किसका होगा, क्योंकि सड़कों पर आए दिन शादियों का सीजन चल रहा है। चले जा डीजे, ऐसा हो कि बजा डीजे कार को छोड़ता चले जा। अच्छा। और धड़क जो बीमारी आदमी अटैक है, मैं खुद हूँ। हाँ, बड़ी तेज आवाज में बजती है। अजीब गूंज करेगा, बहुत बेतुका। डीजे बजाओ, हमको डीजे बजाओ, लेकिन उसमें एक झनका भाई घू घू करे, वो दिलों पर लगे। बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, कोई दिल का बीमार है, कोई कैसा बीमार है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, आप भी देख रहे थे, सुन रहे थे बात, आपको क्या लगा, कौन नेता है जो जिले में राज करे, अच्छा आपका सांसद बने? मुकेश चौधरी है जी, हमारे तो अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी। मुकेश चौधरी के दीवाने हैं जी हम तो। सही बात तो ये कहते हैं कि मुस्लिम नाराज है बीजेपी से, एक तरफ आप सभी लोग खड़े यहाँ पे, जो भी आ रहा है वो सारे मुकेश चौधरी। हम नाराज नहीं है। देवेंद्र नीम जी है विधायक, हमारी सीट के ही है, वे भी हमारे खास आदमी है। हम तो बीजेपी से नाराज नहीं है। ना जी, बीजेपी तक कोई नाराज नहीं है। बीजेपी ठीक है, सरकार बढ़िया चला रही, बस इतना है। हाँ, एमपी का चेहरा चाहिए, और जो काम करे आप बढ़िया हिसाब से चले, उसको वो चेहरा चाहिए। और दूसरे ये, और बस जातिवाद ही ना करे, बस यो जातिवाद जो है ना, यो गलत है भाई। ये आप भी वही है, हम भी वही है, जब भाईचारे में रहो ना। और राघव लखनपाल हैं, वो भी तो सांसद रहे। नहीं, वो भी रहेगा, वो ठीक नहीं ना जी, ना। आज दिखाई नहीं दिए साहब कहीं भी हमारे तो। चिट्ठी देखा, हाँ। अगर मुकेश चौधरी हमारे यहाँ चिट्ठी देखा मैं जी, 1 मिनट से पहले हमारे यहाँ आवाएंगे। राघव लखनपाल शर्मा जी आज तक कहीं भी नहीं आते जी। अच्छा जी, क्यों जी? राघव लखनपाल भी तो रहे आपके सांसद 14 से 19। हाँ, अच्छे रहे। मास्टर जी वे कैसे रहे? नहीं, बढ़िया काम करा, ऐसा नहीं है कोई काम में नहीं लग रहा कि दमखम है। नहीं, अच्छा काम करा है। अब देखो जनता ने पहले जो है भाई जो फैसला लिया वो जो है फजल रहमान के पक्ष में चले गया, लेकिन देखो जहाँ भी है मान लिया, अब दावेदारी मुकेश जी भी कर रहे। अब जो चेहरा जिनमें से दोनों में से अच्छा होगा तो वोट तो सही करे जाएगा। आपकी नजर मुकेश चौधरी को वोट देंगे। तो ये, हालांकि ये मुकेश चौधरी विधायक है, लेकिन ये बड़े में बहुत दूर खड़े हैं, क्या बात? बहुत दूर खड़े, अकेले अकेले मूंगफली चल रही। खा लो जी। तो और भी लोग थे उधर। क्या नाम आपका? मेरा कसीम है जी नाम। यहीं से हो आप भी? जी। सांसद कौन बढ़िया, कौन सांसद ऐसा रहेगा जो तुम्हारा? मुझे इसके बारे में पता है। तो वोट नहीं करोगे? हाँ, वोट करूँगा। तो फिर किसे करोगे? मुझे जब वोट टाइम आने में बटन तो दबेगा ही कहीं ना कहीं। हम इस बार कांग्रेस पे डाल लेंगे जी। कांग्रेस पे ही दबेगा। तो चलो भाई, कोई तो कांग्रेस का मिला। इतनी भीड़ में कहीं ना कहीं सभी लोग कहीं बोलने से कतरा रहे थे, ने स्पष्ट कह दिया हमारा बटन कांग्रेस को दबेगा। ये चुनेटी गाड़ा जो गांव है सहारनपुर लोकसभा का है, सहारनपुर से मिलता हुआ है, नगर निगम में है। साफ तौर पे सभी लोगों को कहना है कि हमें जातिवादी नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो आम जन की सुने, आम आदमी की बात सुने, विकास की बात करे, किसी धर्म की किसी चक्कर में ना पड़े। हालांकि बीजेपी से ये लोग काफ़ी संतुष्ट भी नजर आए कि इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। बीजेपी से भी ऐसा नेता चाहिए जो सभी की सुने, सभी की बात सुने। और इमरान की बात है कि भी बोलने से कतरा रहे हैं कि वो तो समय बताएगा कि वोट कहाँ करेंगे। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, सहारनपुर से, हेडलाइंस उत्तर प्रदेश।